बिहार का सियासी रण अब की बार तेजस्वी प्रण। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया जिसका नाम दिया गया तेजस्वी प्रण। उस संकल्प पत्र में यह संकल्प लिया गया कि संपूर्ण बिहार संपूर्ण परिवर्तन का नारा दिया गया। उसमें कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 20 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर पूर्व के दिनों में भी विवाद हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो की कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि पहले ही घोषणा कर दिए थे। चाहे वो हम बात करें हर घर सरकारी नौकरी की, जो कि उन्होंने कहा कि 20 महीनों के अंदर अगर सरकार हमारी बनती है तो 20 महीनों के अंदर हर घर एक सरकारी नौकरी होगा। तो सवाल ये उठाया गया कि आखिर इतने पैसे लाए कहां से जाएंगे, इतने लोगों को नौकरियां कहां से दी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें जीविका दीदी की, तो जीविका दीदी के बारे में कहा गया कि उनकी जो नौकरी है वो पक्की कर दी जाएगी, यानी उन्हें स्थायी नौकरी दे दी जाएगी और उनका जो सैलरी यानी उनकी जो वेतन होगी वो 30,000 होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीविका दीदी की संख्या पूरे बिहार में इतनी ज्यादा है। अब तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अगर 30,000 को उस आंकड़े से, जितनी जीविका दीदी की संख्या है उससे अगर गुना किया जाए तो 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच का एक आंकड़ा आता है। तो आखिर हर महीने बिहार सरकार क्या सफल है वो वेतन को देने के लिए? तमाम सारे सवाल उठे। वहीं अगर अन्य बिंदुओं को देखा जाए तो 5 एक्सप्रेसवे बनाने का दावा किया गया है। इसकी घोषणा की गई है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 5 एक्सप्रेसवे बिहार को मिलने जा रहा है। और उसके उलट जो दिव्यांग हैं, यानी जो अपाहिज हैं या फिर वो किसी दिक्कत परेशानी से वो जूझ रहे हैं, तो उन्हें प्रति महीने 3,000 रुपए देने का भी वादा किया गया है। वहीं महिलाओं को, माताओं को और बहनों को 2,500 रुपए महीना देने का वादा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मैनिफेस्टो में, पूरे तेजस्वी प्रण जो संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसमें युवाओं को फोकस किया गया है, महिलाओं को फोकस किया गया है, बेटियों को फोकस किया गया है। और ये एक ऐसा वोट बैंक है, अगर आप पूर्व के राजनीतिक समीकरण को समझें तो महागठबंधन हो या फिर यूं कह लें आरजेडी हो, आरजेडी से महिला कहीं ना कहीं छिटकते हुए 2005 से देखी गई कि उन्हें महिलाओं का खास तौर पर वोट बैंक नहीं प्राप्त हुआ। नीतीश कुमार के पाले में वो वोट बैंक जाता था, एनडीए के पाले में वो वोट जाता था। लेकिन इस बार जो तेजस्वी यादव का फोकस है वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ युवा और महिलाओं पर फोकस है। इसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव हर वो कदम ऐसा ले रहे हैं कि जिससे महिलाओं को भी साथ आ जाए, युवाओं को भी साथ आ जाए। और इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, उस पर भी काम किया जाएगा, रोजगार पर काम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, पलायन पर काम किया जाएगा। और पलायन पर काम इस तरीके से किया जाएगा कि तेजस्वी यादव ने इसको चर्चा में शामिल करते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार सिर्फ लेबर्स को बाहर भेजती है और बिहार के लोगों को बाहर भेजकर काम करवाती है। पूर्व के दिनों में प्रशांत किशोर का भी इस तरीके का बयान आया था। लेकिन जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बिहारी मजदूर बाहर जाते हैं उन्हें अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करेंगे और तमाम सारी फैक्ट्रीज ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा कि बिहार के कल्याण के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि बिहार का कल्याण हो सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो ये तेजस्वी प्रण महागठबंधन ने जारी किया है, क्या उससे जनता पर प्रभाव पड़ेगा? क्या जनता इस चीज को समझेगी, इस घोषणा पत्र को समझेगी? और क्या इनके पक्ष में यानी महागठबंधन के पक्ष में जनाधार या एक क्लियर मैंडेट चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम बात करें बिजली की, तो आपको याद होगा पूर्व के दिनों में तेजस्वी यादव ने इस चीज का जिक्र किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन ठीक उससे कुछ दिन बाद जब बिहार सरकार यानी एनडीए की सरकार जब यह घोषणा कर देती है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो इसको लेकर भी तेजस्वी यादव हमलावर रहे थे। लेकिन
जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ, जब ये मैनिफेस्टो जारी हुआ, जब ये तेजस्वी प्रण जारी हुआ, तो तेजस्वी यादव ने ये खुले मंच से कहा कि 200 यूनिट जो फ्री बिजली की बात कही गई थी वो भी इस घोषणा पत्र में है, और जो कि सरकार ने इसको चुरा लिया था। 200 का हम लोग जिक्र कर रहे थे और सरकार 125 यूनिट बिजली दे रही थी, देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि एक तरफ 125 यूनिट बिजली फ्री की बात कही जा रही है एनडीए द्वारा, तो वहीं अब 200 यूनिट बिजली फ्री की बात महागठबंधन द्वारा की जा रही है। तो क्या महागठबंधन को इससे भी फायदा मिल सकता है? दूसरी बात यह कि जो अपराध को लेकर आए दिन तेजस्वी यादव हो या फिर लालू परिवार हो, उस जंगल राज के परिदृश्य से देखा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आ जाती है, अगर आरजेडी की सरकार वापस से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं अपराध चरम पर रहेगा, और यही आरोप एनडीए लगाती है और इसी पर एनडीए हमलावर रहती है आरजेडी पर और महागठबंधन पर। तो इसको लेकर भी घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो सवाल यह है कि जो एनडीए ये कहती है कि जंगल राज, लालू की सरकार आ जाएगी, लालू परिवार की सरकार आ जाएगी, तो जंगल राज एक बार फिर से वापस आ जाएगा। तो वही तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति अपनाई जाएगी, तो क्या इस पर जनता विश्वास करेगी? क्या जनता ये मान पाएगी कि जिस 2000 जो कार्यकाल था 2005 से पहले, उसमें जिस तरीके के दावे किए जाते हैं और जिस तरीके की चर्चाएं रहती है राजनीतिक गलियारों में कि जंगल राज था, वहां पर लोग सुरक्षित नहीं रहते थे, बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी, तो क्या ये इस संकल्प पत्र के आने के बाद और ये घोषणा होने के बाद क्या इसको बिहार की जनता अपने जहन में उतार पाएगी? क्या तेजस्वी यादव अपने समर्थन में वोट लेकर आ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।